बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट और आज हम कर रहे हैं उसके चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। हमने इसमें गौतम बुद्ध की कहानी पूरी पढ़ी कि उनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था, किस तरह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या ऐसा दृश्य उन्होंने देखा जिसकी वजह से उनका जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में आ गया और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया। राजकुमार होते हुए भी वो 7 साल तक विचरण करते रहे, घूमते रहे ताकि उनको बौद्धित्व की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, अध्यात्म की प्राप्ति हो, लेकिन वो उनको मिलता नहीं है और आखिर में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ पे 7 दिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस पीपल के वृक्ष का नाम वो बौद्ध वृक्ष रख देते हैं, ट्री ऑफ विजडम। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हमने चैप्टर पढ़ा और ये सत्य घटना है गौतम बुद्ध की। फिर हमने ये देखा कि बनारस जाने के बाद में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और वो दिया था किस्सा गौतमी को, उन्हें जीवन के बारे में समझाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, When her son dies, जब उसका बेटा मर जाता है, किस्सा गौतमी goes from house to house, किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर की तरफ जाती है। What does she ask for, और वो किस चीज़ की मांग करती है। Does she get it, क्या वो उसको मिलता है। Why not, और क्यों नहीं मिलता। When her son dies, किस्सा गौतमी goes from house to house, जब किस्सा गौतमी का बेटा मर जाता है तो वो एक घर से दूसरे घर जाती है। शी आस्क फॉर मेडिसिन, और वहाँ पे वो औषधि मांगती है। नो शी डजंट गेट इट बिकॉज द पीपल से दैट शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस एंड द बॉय इज़ डेड, और उसको वो औषधि नहीं मिलती क्योंकि लोग बाग ये कहते हैं कि उसका पुत्र तो मर चुका है और वो अपना सेंसेस यानी अपना आपा खो चुकी है, अब वो उसमें सुध बुध नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रही है कि मरे हुए बेटे के लिए दवाई की मांग कर रही है। किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्ध, बुद्ध से बात करने के बाद में किस्सा गौतमी वापस एक घर से दूसरे घर जाती है। व्हाट डज शी आस्क फॉर, और वो किस चीज़ की मांग करती है। द सेकेंड टाइम अराउंड डज शी गेट इट, जब वो दूसरी बार जाती है तो किस चीज़ की मांग करती है, क्या वो उसको मिलता है। वाई नॉट, और क्यों नहीं मिलता। किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्ध, यानी किस्सा गौतमी दोबारा से बार बार एक घर से दूसरे घर जाती है बुद्ध से मिलने के बाद में। जब वो गौतम बुद्ध से मिल लेती है तो वापस वो जाती है। सेकेंड टाइम अराउंड शी आस्क फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ एवर डाइड, दूसरी बार वो सभी घरों में जाती है और वहाँ से एक मुट्ठी सरसों के दाने मांगती है, ऐसे घर से जहाँ पे आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। शी डजंट गेट इट बिकॉज देर इज़ नॉट एनी हाउस वेयर नो वन हैज़ एवर डाइड, और उसको वो सरसों के दाने नहीं मिल पाते क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। What does किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, ऐसी क्या बात थी जो किस्सा गौतमी को दूसरी बार में समझ में आई जो वो पहली बार में समझने में नाकाम हो गई थी। वॉज दिस वॉट द बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या कुछ ऐसा था जो बुद्ध चाहते थे कि वो समझ जाए। किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड्स दैट इट इज़ द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश अगेन, किस्सा गौतमी इस चीज़ को समझ जाती है कि ये मनुष्य का भाग्य है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो फ्लिकर होती है और एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी चमकती है, जगती है और फिर बुझ जाती है। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, और सभी के लिए मृत्यु समान है, तो मनुष्य जीवन लेता है और उसकी डेथ ज़रूर होती है, ये तो होना ही है। येस, द बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड दिस एंड ऑल्सो दिस दैट in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। उसके बाद में वो किस्सा गौतमी को ये समझाना चाहते थे कि मनुष्य जो है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है,
इसलिए स्वार्थी होने से कोई मतलब नहीं है। जिसने बिल्कुल समर्पण कर दिया है इस जीवन के सामने, वही व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये जो संसार है ये नाशवान लोगों का संसार है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, सबके लिए मृत्यु समान है। येस द बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड दिस, हाँ बुद्ध चाहते थे कि वो इस चीज़ को समझे। एंड ऑल्सो दिस दैट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, और वो उसको ये भी समझाते थे कि ये जो नाशवानों की दुनिया है इसमें एक ऐसा मार्ग भी है जो कि अमरता की तरफ लेके जाता है। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और उस तक पहुंचने का मार्ग यही है कि अगर आप अपनी सारी जो स्वार्थता है उसको छोड़ देते हैं, उसके आगे समर्पण कर देते हैं, तो आप अमरता की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा कि आप किसी चीज़ के प्रति स्वार्थी हो जाएं। आपको जीवन चक्र को समझना पड़ेगा कि ये कोई आया है तो वो जाएगा ही। जिस तरह से रोशनी जलती है तो वो बुझती भी है। वाई डू यू थिंक किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि किस्सा गौतमी को ये बात दूसरी बार ही समझ में आई। इन वॉट वे डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से बुद्ध ने उसकी जो समझ थी उसको बदल दिया। आई थिंक किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, हाँ मुझे लगता है कि दूसरी बार ही किस्सा गौतमी इस बात को समझ पाई थी। बिकॉज क्योंकि आफ्टर बिकमिंग वेरी एंड होपलेस, यानी कि वो एक नाकाम और नाउमीद होने के बाद में, फ्रॉम हर सर्च फॉर अ डेथलेस हाउस, ऐसे घर की तलाश में जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसी जगह जब उसको नहीं मिली और वो निराश नाकाम हो गई, शी सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द फ्लिकरिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग लाइट्स ऑफ द सिटी। तो वो सड़क के किनारे पे एक जगह आके बैठ जाती है और वहाँ से शहर की तरफ देखती है, जहाँ पर उसको लाइट जो होती है, रोशनी जो होती है, वो चमकते हुए और बंद होते हुए बुझते हुए दिखती है। टिमटिमाती हुई रोशनी उसको वहाँ पे दिखाई देती है। This phenomena leads her to understand that death is inevitable and common to all. और ये जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया के माध्यम से वो इस चीज़ को समझ जाती है कि ज़िंदगी जो है वो ऐसी ही है। आदमी जीवन में प्रवेश करता है, यानी उसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होती है। जैसे रोशनी जो है वो जगमगाती है और बुझ जाती है, तो मृत्यु जो है सभी के लिए समान है। सबको मृत्यु को तो प्राप्त होना ही है। Buddha changed her understanding by explaining that the life of mortals in this world is troubled. अब बुद्ध ने बदल दिया था उसका जीवन को समझने का तरीका, by explaining that the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. कि ये जो जीवन है, नाशवान लोगों का जो जीवन है, इसमें दर्द, दुख और पीड़ाएं तो साथ साथ में चलती रहेंगी। जिसने इस जन्म लिया है इस दुनिया में, इस नाशवान शरीर के अंदर जो भी आ गया है, उसको इन सब चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ेगा। एक्सप्लेनिंग दैट द लाइफ ऑफ मॉरल्स इन दिस वर्ल्ड, यानी जो नाशवान लोग हैं, क्योंकि मनुष्य मरता है तो वो नश्वर है, इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, तो उसको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, उसका जीवन छोटा भी होता है और उसको दर्द भी सहना पड़ता है। देयर इजंट एनी मीन्स बाय विच यू कैन अवॉइड डाइंग, ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे कि आप मरने को टाल सकें। किसी भी तरीके से आप मरने को टाल नहीं सकते हो। राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, और जो पके हुए फल होते हैं उनको गिरने का ज़्यादा खतरा होता है। तो कहने का मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा है उन व्यक्तियों को मरने का खतरा ज़्यादा है, और हम लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि एक उम्र होने के बाद में आदमी को तो जाना ही है। ऑल अर्दन वेसल्स एंड इन बीइंग ब्रोकन, जिस तरह से मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं उनको कभी ना कभी तो टूटना ही होता है, ख़त्म होना ही होता है। कोई जब कुम्हार बना रहा होता है बर्तन तभी टूट जाता है, कुछ थोड़े समय बाद टूटता है, कोई किसी के घर पे आने के बाद टूटता है, कोई कई सालों तक रखे रहने के बाद टूटता है, लेकिन मिट्टी की बनी हुई जो चीज़ है वो टूटती ज़रूर है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है, अगर जीवन लिया है आपने, आप पैदा हुए हो, तो आपको मरना भी है। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, यानी कि स्वार्थ परायणता का जो ये एक विचार है, इसको आप प्राय कैसे समझ सकते हैं। डू यू एग्री विथ किस्सा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, क्या आप किस्सा गौतमी की बात को समझ पाते हैं दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो अपने दुख के कारण थोड़ी सी स्वार्थी हो गई थी, क्या आप इस बात को मानते हैं।
बाय द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस आई यूजुअली अंडरस्टैंड दैट अ मैन थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। यानी कि स्वार्थता यानी स्वार्थपरायणता से मेरा ये कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ में वास्तव में इतना ज़्यादा डूब जाता है दैट कि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, स्वार्थी हो जाता है। ओनली विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर अदर्स इंटरेस्ट और रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ना ही तो वो दूसरों के बारे में सोचता है, कि दूसरों को बात को मानता ही नहीं है, सिर्फ जो उसके फ़ायदे की जो चीज़ होती है उसको ही करता है, और ज़िंदगी की जो वास्तविकता है उसको भी समझने की कोशिश नहीं करता अपने इस स्वार्थ में डूबने के बाद में। येस आई एग्री विथ किसा गौतमी दैट शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि अपने दुख के कारण किसा गौतमी भी स्वार्थी हो गई थी। फॉर हर son's life she forgot the reality of this mortal world। अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए वो इस जीवन की जो सत्य बात है उसको भूल चुकी थी, उसको समझ नहीं पा रही थी कि वास्तविकता क्या है इस नाशवान शरीर की, कि उसको जाना ही है। वेयर ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, जहाँ पे सभी को एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है। तो जीवन की इस सत्यता से वो अनभिज्ञ थी और अपने ही दुख में वो थोड़ी स्वार्थी हो गई थी, अपने बच्चे को वापस जिंदा करना चाहती थी जो मर चुका था। What made Prince सिद्धार्थ to leave his family and palace? किस चीज़ ने जो राजकुमार सिद्धार्थ थे उनको अपना परिवार और अपना राजपाट छोड़ने पे मजबूर कर दिया? प्रिंस सिद्धार्थ हैड सीन साइट्स ऑफ सफरिंग। प्रिंस सिद्धार्थ ने बहुत सारे दृश्य देखे, पीड़ा होते हुए देखा, लोगों को तकलीफ में, दुख में देखा। ही वॉज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार थे। ही थॉट दैट लाइफ हैज़ नो पेन एंड सफरिंग, क्योंकि वो ऐसा समझते थे, ऐसा सोचते थे कि ज़िंदगी में कोई भी पीड़ा नहीं होती, कोई भी दर्द नहीं होता। ही सॉ अ सिक मैन, जब उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। एन एजेड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और एक मृत्युशैया के ऊपर एक व्यक्ति को लेके जाते हुए अंतिम संस्कार की जो जुलूस होता है उसको देखा। एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक भिक्षुक को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। ही वॉन्टेड टू नो द कॉज ऑफ देयर सफरिंग्स, वो उनके पीड़ाओं का, दुख और दर्द का कारण जानना चाहते थे। ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड फैमिली, और उसने अपना महल और अपना परिवार जो है वो छोड़ दिया। टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोस ही हैड विटनेस, क्योंकि वो उन चिंताओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उनके बारे में उनके मन में बारी बारी विचार आ रहे थे, जो भी अभी तक उन्होंने वो दुख रास्ते में देखे थे, जिनको उन्होंने अपनी आंखों से विटनेस किया था, यानी देखा था। दीज साइट्स मूव हिम वेरी मच, और इन दृश्यों ने उनको पूरा अंदर तक हिला दिया था। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, और वो 7 साल तक अपना महल, राजपाट, परिवार छोड़ के घूमते रहे। ही फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और आखिरकार वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ही गॉट एनलाइटमेंट, और वहाँ पर उनको बौद्धित्व की प्राप्ति हुई, यानी वहाँ पर उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाउ वॉज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गौतम बुद्ध, कि जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो बुद्ध में कैसे बदल गए? प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वेरी मच मूव्ड बाय द सोरोज ही हैड विटनेस, यानी प्रिंस सिद्धार्थ जो है उन्होंने जब अपनी आंखों से इतने सारे पीड़ाओं को और दुख दर्दों को देखा तो वो बिल्कुल तकलीफ महसूस करने लगे अपने अंदर, और उससे वो एकदम अंदर तक हिल चुके थे कि ये क्या मैंने देख लिया कि ऐसा भी होता है। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। व्हेन ही वॉज 25 years old ही रिमूव्ड रॉयल्टी, और जब वो 25 साल के हुए थे और उन्होंने ये सब चीज़ें देखा तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, और संसार में निकल पड़े अकेले ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, क्योंकि वो जो भी उन्होंने पीड़ाएं, दुख दर्द देखा था उनके बारे में वो जानना चाहते थे, उनसे संबंधित हर ज्ञान को वो प्राप्त करना चाहते थे कि ऐसा क्यों होता है। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली, और आखिर में वो 7 साल तक घूमते रहे और आखिरकार सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं पीपल के। ही वोड टू स्टे अंडर द ट्री, उन्होंने कसम खाई कि वो पेड़ के नीचे ही बैठे रहेंगे। अनटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक कि उनको आध्यात्मिक
जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हो जाता, उसकी वो प्राप्ति नहीं कर लेते। After the 7 days of the enlightenment, he renamed the tree the Bodhi tree. और 7 दिन जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे और उनको अध्यात्म की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम बौद्ध वृक्ष रख दिया। He became known as बुद्ध, और उसके बाद से वो बुद्ध के नाम से प्रचलित हो गए, सब उनको बुद्ध के नाम से जानने लग गए। What do you know about the first sermon of बुद्ध? बुद्ध के पहले उपदेश के बारे में आप क्या जानते हो? आफ्टर हिज एनलाइटमेंट बुद्ध स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन। अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जब उन्होंने प्राप्त कर लिया तो उन्होंने अपनी यात्रा को वापस से शुरू किया। ही रीच्ड बनारस, और वो बनारस पहुँचे। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन इन द सिटी ऑफ बनारस, और वहाँ पे बनारस पहुँचने के बाद में उन्होंने सबसे पहला उपदेश वहाँ पे लोगों को दिया। It reflected the wisdom of Buddha about one inscrutable kind of suffering, यानी कि ये जो उनका ज्ञान था इसमें आप आराम से देख सकते थे, यानी वो प्रदर्शित कर रहा था कि किस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान जो है उन्होंने प्राप्त किया है, और जो लोगों की पीड़ाएं हैं उससे संबंधित ज्ञान वो पूरा प्राप्त कर चुके थे, वो उसमें उपदेश में झलक रहा था। किसा गौतमी इम्प्लोर्ड द बुद्ध टू रिवाइव हर ओनली सन। किसा गौतमी वो महिला थी जिनको उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था, और वो उनसे कह रही थी कि आप मेरे बेटे को वापस से सही कर दो। He sent her to bring a handful of mustard seed from the house where there was no death. तो उन्होंने उससे कहा कि एक मुट्ठी सरसों के दाने ऐसे घर से ला के दे दो जिसमें आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। She got none. उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। She also knew that everyone will die. तो उसको भी समझ में आ गया कि जब इस पूरी दुनिया में ऐसा घर कोई मुझे मिला ही नहीं है तो इसका मतलब सबकी मृत्यु होती है और हर किसी को किसी न किसी दिन मरना ही है। Death is इनएविटेबल टू ऑल, यानी डेथ, मृत्यु जो है वो सभी के लिए समान है, सबको मरना ही है। इन द सिमिलर मैनर ऑल द सफरिंग्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। उसी तरह से जितनी भी पीड़ाएं, दुख, दर्द हमारे को मिलते हैं वो सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िएगा। थैंक यू।